तो आज हम करने वाले हैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 साइंस का, जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आइए शुरू करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। अपन अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस, या तो एक सब्सटेंस का हो सकता है या एक से ज़्यादा के हैं। एग्जाम्पल, योर मदर may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink। तुम्हारी मम्मी कहती है कि है ना, चीनी को पानी में घोल दो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इन अ इज अ चेंज, और शुगर सॉल्यूशन बनाना एक चेंज है, ये भी एक चेंज है। सिमिलरली सिटिंग कर्ड फॉर मिल्क इज अ चेंज, मतलब दूध से दही बनाना, ये भी चेंज है। सम टाइम्स मिल्क बिकम सोर, कभी कभी जो दूध होता है खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज, ये भी एक चेंज है। स्ट्रक्चर रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज, जब आप एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं वो भी एक चेंज शो कर रहा है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटेड अराउंड यू, तो ये मैं आप पे छोड़ दूँ, आप बनाइएगा। In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these. इनके नेचर देखेंगे। Changes broadly, these changes are two kind, दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। अब आगे देखते हैं। फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5.1 से समझते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का पीस काटो इन 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर में। पीस कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर, जो उसमें से स्क्वायर निकला उसके भी 4 स्क्वायर काट दो इनटू 4 स्क्वायर पीस 4 में। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर, वैसे लगेगा। ऑब्जर्व, यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, अपन इनको जोड़ नहीं सकते, बट द थ्री देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस पेपर, चेंज हो जाता है। एक्टिविटी 5.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट। अब चॉक डस्ट को कलेक्ट करो, कहीं से भी कर लो या फिर चॉक का ही पूरा बना लो, जो फ्लोर पे गिरी हो तुम्हारे चॉक बोर्ड से क्लासरूम पे, या फिर क्रश कर लो जैसा मैंने कहा डस्ट में। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट, उस डस्ट में पानी डालो। मेक अ पेस्ट, उसका पेस्ट बनाओ। रोल इनटू द शेप ऑफ पीस ऑफ चॉक, ऐसे करो और फिर उसे सुखाओ तो ये अपने शेप में दोबारा आ जाएगी। एक्टिविटी 5.3 में देखो, एक आइस एक ग्लास में आइस लो या फिर प्लास्टिक के थम्बलर में, उसे मेल्ट करो। पोर्शन ऑफ आइस, थोड़ा पोर्शन है ना पानी का हो जाएगा, थोड़ा आइस का हो जाएगा, थोड़ी। बाय प्लेसिंग द थम्बलर इन अ सन में रखो। यू हैव नाउ मिक्स ऑफ आइस एंड वाटर है अपने पास। नाउ प्लेस द थम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, अब फ्रिज में रख दो। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस, हाँ फिर से वो बन जाएगा। 5.4 देखो, बॉयल सम वाटर, कुछ पानी को गर्म करो कंटेनर में। डू यू सी द स्ट्रीमिंग राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, तो इवापोरेशन होगा। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन, ओ ये तो अपनी पुरानी एक्टिविटी, आपको याद होगा अपन ने क्लास 6 में एक बार पढ़ा था कंडेंसेशन इवापोरेशन वाला एक चैप्टर। उसमें अपन क्या करते हैं, एक है ना वो अपना वो होता है बर्तन, उसमें से हीट निकालते हैं और है ना पेन को उल्टा कर देते हैं, तो है ना मतलब वो जो है उसकी बूंदें आ जाती है और वो फिर से है ना सिंपल पानी में कन्वर्ट होने लगता है, तो उससे अपन को है ना दोनों प्रोसेस मिल जाती है, इवापोरेशन और कंडक्शन। तो ये भी वही है, तो वो भी है ना मतलब पहले वो भाप बना, उसके बाद वो फिर से वाटर में बन गया, ये हो गया। अब 5.5 एक क्वेश्चन भी इसमें, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, इसमें फ्लेम हैंडल करनी है, उसमें केयरफुल लीजिएगा। होल्ड यूज हैक्सॉ ब्लेड, एक हैक्सॉ ब्लेड लो विद अ पेयर ऑफ
टंग्स के साथ। कीप द टिप ऑफ द टंग्स यानी चिमटा। कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ ब्लेड ऑन द स्टोव पे रखो। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट रखो। डज द कलर ऑफ टिप ऑफ ब्लेड चेंज, हाँ वो चेंज हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम से उसको हटाओ। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, हाँ वो चेंज हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। और वो है ना, उसको फिर आप खर्चोगे तो वो ओरिजिनल में भी आ जाएगा। इन एक्टिविटी 5.1 में अपन ने देखा, 5.2 में अबव यू सॉ द पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक देखा अपन ने। अंडरवेंट चेंजेस इन साइज इन एक्टिविटीज, साइज में हुआ। 5.3 और 5.4 में देखा वाटर चेंज की स्टेट देखी, सॉलिड लिक्विड और गैस। इन द एक्टिविटी 5.5 द हॉक्स ऑफ ब्लड जो थी हीट होने पे अपना कलर चेंज करती है, शेप और साइज और कलर चेंज करती है। एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। अब ये ध्यान में रखना, एक चेंज जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे होता है उन्हें हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। अब फिजिकल चेंजेस जनरली रिवर्सेबल, वो रिवर्सिबल होता है, इससे इसको वापस रिवर्स कर लिया। इन सच चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है मतलब। लेट अस नाउ कंसिडर द अदर काइंड, अब केमिकल चेंजेस देखते हैं। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग जानते हैं यानी लोहे पे जंग लगना। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, ओपन में रख दोगे तो है ना वो फ्लेम ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस आ जाएगा। द सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्टिंग, उसे रस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग यानी जंग लगना। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स ऑफ farmland, iron branches kept in laws and gardens. Almost every article of iron kept in open get rusted, वो उसमें जंग लग जाती है। At home you must have seen shovel and spade getting rusted when exposed to the atmosphere में आता है तो। For some time in the kitchen of wet iron pan जो होता है often get रस्ट होने लगता है। left in that state from some time, पानी के साथ रख देते हैं उसको तब। रस्ट इज नॉट आयरन, वो लोहा नहीं होता। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आयरन, या लोहे से अलग होता है। ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट, जिसमें ये डिपॉजिट होता है। लेट अस कंसिडर फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। तो देखो और देखते हैं, मैं ये भी बता देता हूँ रस्टिंग कैसे होती है। देखो जब है ना पानी आपको मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है ना लोहे का, तो वो ख़राब होने लगता है। और जो कोस्टल एरिया होते हैं ना उनमें ये जल्दी होता है, क्योंकि है ना वो जो वहाँ की हवा होती है वो मॉइस्चर होती है, तो है ना वो बहुत स्पीड में रस्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो होता ही है। ये टीचर के द्वारा होना चाहिए। इट इज़ डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द टाइम ऑफ बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को देखना हार्मफुल है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन, ज़्यादा नहीं देखना। गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ले लो और रिबन ऑफ मैग्नीशियम की रिबन। क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर से साफ करो उसकी टिप। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल के पास लाओ। कैंडल फ्लेम, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ बर्न होगी। व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली बर्न इट लीव बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, यानी राख छोड़ेगी जो वाइट है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, क्या वो लगेगी मैग्नीशियम रिबन की? नहीं। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम को लिख दिया Mg, उसमें अपन ने ऑक्सीजन O2 को वो किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना Mg। और इसमें है ना साइंस में अलग होता है, ये अपन मैथ्स वाले इक्वेशन नहीं लगा सकते। Mg + O2 MgO2, क्योंकि यहाँ इक्वल्स नहीं लिखा है, यहाँ एरो बना है।
ये इस बॉक्स में भी लिखा है। तो इक्वेशन जो है ये मैथमेटिक्स का नहीं है, इसे है ना सिंपल इक्वेशन है ये, तो है ना इन्हें केमिकल पे बैलेंस करना है, मैथमेटिक्स पे नहीं। अब वो जो एच थी उसे कलेक्ट करो एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसे पानी में मिक्स कर दो। स्टर द मिक्सचर वेल, अच्छे से मिलाओ। टेस्ट द मिक्सचर विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, ये एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट में देखा था मैंने लिटमस पेपर के बारे में। डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्या वो रेड लिटमस से ब्लू होता है? डज द मिक्सचर जो है वो ब्लू लिटमस से रेड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वियस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो ये जो सॉल्यूशन है ये रेड टू ब्लू होगा और ये है ना बेस है, बेस, तो ये बेसिक होगा। ऑन डिजॉल्विंग द एश इनटू वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, ये नया सब्सटेंस बना देता है। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जब उनको प्लस कर दिया था अपन ने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आया था MgO, जिसमें हम H2A यानी वाटर मिलाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 आ जाएगा, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 4। और अपन ने ये एसिड बेसिस सॉल्ट का तो चैप्टर 4 में पढ़ा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ये एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। Magnesium hydroxide is another new substance formed by mixing magnesium oxide with water। जब उसे वाटर से मिलाएंगे तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, तो इसे केमिकल चेंजेस कहते हैं। 5.7 में भी ये भी टीचर के द्वारा होना चाहिए। डिजॉल्विंग अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट ले लो, ब्लू बिट्रल ऑफ नील थोर, तो है ना ये एक ब्लू पाउडर है इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर, और हाफ कप वाटर ले लो ग्लास में या फिर ग्लास थम्बलर में, और अब बीकर में ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जोड़ना है टू द सॉल्यूशन में। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा। यू सेव अ स्मॉल सिंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब में रखो और अ स्मॉल ग्लास, या फिर एक स्मॉल ग्लास में रखो। ड्रॉप अ नेल डाल लो और यूज शेविंग ब्लेड जो होती है ना वो डाल लो इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। जैसे ये सॉल्यूशन है ना, ये कॉपर सल्फेट का वाटर के साथ, इस सॉल्यूशन में है ना ब्लेड डालनी है। वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा रुक जाओ। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सॉल्यूशन का कलर देखो। द सिंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली, डू यू सी एनी चेंज इन कलर ऑफ सल्फ्यूर, क्या तुमने देखा कुछ चेंज? टेक आउट द नेल, जो ब्लेड आपने ली वो निकाल लो। हैज़ इट चेंज इन एनी वे, क्या वो चेंज हुई? द चेंज दैट यू नोटिस आर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो चेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, और वो उसका कलर जो है ग्रीन हो गया। जो अपन को ऐसे इस डायग्राम में भी दिखाया गया है। अब क्यों हो गया ये भी देखते हैं। इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट की वजह से हुआ। अ न्यू सब्सटेंस द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, वो कॉपर है। अनदर न्यू सब्सटेंस वी कैन रिटर्न द रिएक्शन एज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो ब्लू था जिसमें आयरन डाल दिया जो था, और कॉपर जो ब्राउन, और इसमें है ना ये जो ब्लेड होगी ना फिर आपको इसमें ब्राउन मिलेगा, क्योंकि जो आयरन था ना वो इसमें चला गया और बचा क्या? आयरन सल्फेट बचा इस पे। ये हुआ। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। हो सकता है विनेगर जो एस्टिक एसिड है और बेकिंग सोडा को जोड़ो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस आ जाएंगे। द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर यानी चूने का पानी इज एज फ्लो। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा CaCO2, वाटर H2O। देखो इसमें क्या होगा, आप है ना
ये विनेगर और बेकिंग सोडा का जो मिक्सचर है इसे ले लो, ठीक है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लो, इसको वो जो होता है ना लकड़ी का ढक्कन टाइप का, उससे कवर कर लो, ठीक है। और एक पाइप लगा लो जिससे इसमें एयर नहीं निकलेगी और बस ये पाइप से होगी, और इस पाइप को इस वाले चूने के पानी के उसमें रखो, तो है ना, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये है ना, ये जो चूने का पानी होगा ये सिंपल होएगा, कलरलेस, लेकिन है ना जैसे इस पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ये वाइट हो जाएगा। और ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और एक नया सब्सटेंस निकल गया इसमें भी। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर से गए, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की बना देता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है कि अपन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6, इसके बारे में चैप्टर 6 में और देखेंगे। टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपन हवा निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए बड़ा है। और एक्टिविटी जो 5.6 और 5.8 है उससे है इनके बीच में 5.6, 5.7 और 5.8 जो है, यूज सो दैट इन ईच चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर फॉर्म। अपन को नए सब्सटेंस मिले, जैसे मैंने आपको बताया। एक्टिविटी 5.6 में अपन को ऐश मिली, राख मिली, जो न्यू सब्सटेंस था फ्रॉम बाय मैग्नीशियम वॉज बर्न इन एयर, जब वो जला। इन एक्टिविटी 5.7 में अपन ने देखा जो कॉपर सल्फेट था जिसमें आयरन प्रोड्यूस था, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। तो इसमें भी वो अलग ग्रीन कलर का वो निकला, तो वो भी एक अलग ही सब्सटेंस निकल गया। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, ये सब नए सब्सटेंस है। कॉपर वो डिपोजिट ऑन द शेविंग ब्लेड, और जो कॉपर था वो शेविंग ब्लेड पे चला गया ऑफ आयरन के। इन एक्टिविटी 5.8 में देखा विनेगर और बेकिंग सोडा जो थे टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने प्रोड्यूस करी, विच टर्ड लाइम वाटर मिल्की, जिन्होंने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द इन दिस रिएक्शन, क्या नए सब्सटेंस का नाम बदल सकते हो? अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज, उसे केमिकल चेंज कहते हैं। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, उसे केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, उनमें केमिकल चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल है डाइजेशन ऑफ फूड, जो अपन ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था। फ्रूट का राइपोना भी है, एक जूस से बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स का ETC बहुत सारे हैं। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। अ मेडिसिन इज द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेन है यूजफुल न्यू मटेरियल, नए मटेरियल की होती है, सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट, प्लास्टिक और डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से आते हैं। इंटेड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग ऑफ केमिकल चेंज। हर नया मटेरियल जो साइंटिस्ट फाइंड कर पाते हैं वो केमिकल चेंज से ही कर पाते हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज में होते हैं। इन एडिशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग में कंपनी अ केमिकल चेंज, इन्हें केमिकल चेंज बोलते हैं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, जो दूसरी रेडिएशन में भी ऑफ और एब्जॉर्ब, ये केमिकल चेंज है। साउंड में भी प्रोड्यूस हो सकती है। अ चेंज इन अ स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, नई स्मेल मिल सकती है। कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर का चेंज हो सकता है जैसे हुआ था उसमें। अ गैस में भी फॉर्म्ड, एक नई गैस फॉर्म हो सकती है। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। यू सॉ दैट बर्निंग ऑन मैग्नीशियम रिबन इन अ केमिकल चेंज में अपन ने देखा। बर्निंग ऑफ कोल का जलना, वुड का जलना या लीफ का जलना जो है इज ऑल्सो केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, ये भी केमिकल चेंज है। बर्निंग इज ऑलवेज accompanied by production of heat, उसमें गर्मी निकलती है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क्स
इज अ केमिकल चेंज, इसमें भी केमिकल चेंज होता है। यू नो दैट सच एज एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, वो गर्मी प्रोड्यूस करता है। लाइट भी प्रोड्यूस करता है, आसमान में लाइट दिखती है, साउंड भी आती है फट ऐसे, एंड अनप्लीजेंट गैसेस भी प्रोड्यूस होती है जो पॉल्यूट करती है एटमॉस्फेयर को। तो इसलिए एडवाइस किया जाता है मत चलो, ये तो फालतू इन्फॉर्मेशन है। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस्ड अ फॉल स्मेल, जब वो ख़राब हो जाता है कोई खाना तो वो गंदी स्मेल देता है ना, वो भी एक केमिकल चेंज है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ साइलेंस ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर, मतलब एक आपने स्लाइस काटी एप्पल की, उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया, फिर उसमें ब्राउन पार्ट आया ना, उसे कहते हैं। तो आपने नहीं देखा है तो इमीडिएटली इसको अभी करो और इस चेंज को देखो। कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल कट करो एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए रख दो। रिपीट दिस सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल, सब में यही होगा। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ये नया सब्सटेंस निकल रहा है। आर नॉट दिस चेंज केमिकल चेंज, जो है चैप्टर 4 में पढ़ चुके। यू न्यूट्रलाइज एन एसिड और बेस जो है इज अ केमिकल चेंज, हाँ ये भी एक केमिकल चेंज है। द प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड के बारे में पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव हियर्ड ऑन ओजोन लेयर, अपन ने कहीं ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा आपने। इन आवर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में होती है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अ हार्मफुल अल्ट्रावायोलेशन रेज विच कम फ्रॉम सन। सन की रेज जो होती है बहुत हाई होती है, लेकिन एटमॉस्फेयर से घट घट के आके अपन को एक सिंपल उसमें मिलती है। ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ऑक्सीजन डिफरेंट फ्रॉम ओजोन से डिफरेंट है। कैन वी शेल, जो ऑक्सीजन का वो लिखते हैं अपन वो O2 होता है, ओजोन का जो लिखते हैं वो O3 होता है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज, इसे भी हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है पर नॉट ऑब्जर्व बाय ओजोन, इट वुड रीच अस ऑन अर्थ सरफेस, कॉज हार्म टू अस, अपन को हार्म करेगा, एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, दूसरे लाइफ फॉर्म को भी। फॉर्म्स एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट द रेडिएशन, ये एक नेचुरल शील्ड है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अब अपन अपने चैप्टर में वापस आते हैं जो था रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब उस पार्ट पे वापस आते हैं, चैप्टर पे है। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल को करता है स्लोली डिस्ट्रॉय देम, और उन्हें धीरे धीरे ख़राब करता है। सिंस आयरन इज यूज टू मेकिंग, ब्रिज बनाने में यूज़ होता है, शिप बनाने में यूज़ होता है, कार बनाने में, इनकी बॉडी एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, दूसरे आर्टिकल्स बनाने में। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिपीटेड बाय द इक्वेशन, कर सकते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन जो एयर में है प्लस वाटर करोगे, रस्ट करके वो Fe2 और O3 हो जाएगा। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, और वाटर वेपर जो है इज एसेंशियल, ज़रूरी है रस्ट होने के लिए यानी ख़राब होने के लिए। इन फैक्ट द कनेक्शन ऑफ मॉइस्चर इज एयर इज़ हाई विच मीन्स इट इज़ मोर हार्म्ड रस्टिंग बिफोर फास्टर, ये रस्टिंग को और फास्ट कर देगा। सो हाउ वी प्रिवेंट रस्टिंग, मतलब कैसे बचाए रस्टिंग से। प्रिवेंट्स आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा। और बोथ वन सिंपल में इज़ टू अप्लाई अ कोस्ट ऑफ पेंट, पेंट अप्लाई करो और ग्रीस। इन अ फैक्ट दिस कोस्ट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली, रेगुलरली अप्लाई करनी चाहिए वरना फिर से रस्टिंग होगी। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट, एक लेयर डिपॉजिट कर दो मेटल की जो स्ट्रेन ऑफ आयरन है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिट ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज गैल्वेनाइजेशन। दिस आयरन pipes we used in our homes to carry out water are clever to prevent rusting, इसमें भी रस्ट हो सकता है। You would know that ship are made up of iron, अपन जानते हैं शिप जो होती है वो आयरन की होती है। एंड पार्ट्स ऑफ दैम रिमेन अंडर वाटर, कुछ तो उसके नीचे रहता है पानी के। वन
ऑन द पार्ट अबव वाटर जो होते हैं, ऑल्सो वाटर ड्रॉप मतलब उनमें पानी के छींटे वगैरह आते रहते हैं, सुनामी वगैरह में पानी ऊपर आता है। कीप चेंजिंग इन शिप आउटर, और ऑक्सीजन तो बाहर होता ही है। द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट्स, और वो सॉल्ट्स कंटेन करता है। द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर, जो सॉल्टी वाटर है और फास्ट कर देता है। देयरफॉर शिप सरफेस अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग, तो बहुत वो होती है। स्टीलनेस इज मेड इन मिक्सचर ऑफ आयरन विथ कार्बन एंड मेटल होता है, लाइक निकल मैग्नीशियम, इस पर रस्ट नहीं होता। और जो ये पेंटेड होता है, सो मच सो दैट फ्रैक्शन ऑफ शिप आयरन हैज़ बी रिप्लेस एवरी ईयर, हर साल कोई ना कोई पार्ट बदलना पड़ता है। कैन यू इमेजिन द मोनेस्ट्री लॉस टू द वर्ल्ड, देख सकते हो मोनेस्ट्री लॉस। अब लास्ट टॉपिक आता है क्रिस्टलाइजेशन। अपन ने क्लास 6 में देखा था, जो सॉल्ट होता है अपन ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, गड्ढे बना के उनमें पानी डाल देते, फिर इवापोरेट होकर अपन को सॉल्ट मिल जाता है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज नॉट प्योर, ये प्योर नहीं है। एंड द शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल, वो क्रिस्टल में होता है उसके, कैन नॉट बी सीन क्लियरली, जो क्लियरली नहीं मिलेगा। हाउ लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से मिलती है। यानी वाटर में करते हो वो बाद में इवापोरेट कर दो उस वाटर को, तो उसका क्रिस्टल मिल जाएगा। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ये एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। और अब ये जो है ये भी टीचर के द्वारा परफॉर्म। यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल वाइल बॉइलिंग वाटर। अब देखिए, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर लो एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जोड़ो, हीट द वाटर, हीट करो वाटर को। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो बॉइलिंग स्टार्ट करें, एंड ऐड कॉपर सल्फ्यूरिक पाउडर एंड स्लोली वाइल स्टिरिंग करो, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट, ऐड करो पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व, जब तक और पाउडर डिजॉल्व नहीं हो पाए इतना पाउडर डाल दो। फिल्टर द सॉल्यूशन, फिल्टर करो। अलाउ इट टू कूल, इसे कूल करो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग, उसे डिस्टर्ब मत करो। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, देख सकते हैं। इफ़ नॉट, थोड़ा सा और टाइम के लिए रख दो। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ट्राई टू आइडेंटिफाई, अब आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो। चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू, फिजिकल है कि केमिकल है। दोस्तों, ये अपना जो चैप्टर था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए।